आज कौमी असम्बली के इजलास को, जिसने कई दिन और चलना था, अचानक स्पीकर ने ख़त्म कर दिया। और जिस तरह चोर भागते हैं, इस तरह कौमी असम्बली का स्पीकर डाई से भागा। कल की जो शिकस्त इस हुकूमत को हुई है, हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। कल जो वुज़रा 40 जो वुज़रा हैं, वो इमरान बाबा को घर छोड़कर एक स्टेज पर इकट्ठे हुए और वहां पर उन्होंने कहा कि हम एतमाद का वोट लेंगे। ना उनको कानून का पता है, ना उनको आईन का पता है। वहां ये कहकर चले गए कि एतमाद का वोट लेंगे, और उसके 12 घंटे भी नहीं गुजरे तो स्पीकर जो है वो डायस छोड़ के भाग खड़ा हुआ। ये आज पाकिस्तान की कौमी असम्बली और पाकिस्तान की हुकूमत की हालत है। कल क्या हुआ पूरे पाकिस्तान ने देख लिया। इस हुकूमत का वजीर खजाना उम्मीदवार था, उसकी कैंपेन, इलेक्शन कैंपेन वज़ीर आज़म ने खुद चलाई। हर एमएनए को मिला, अरबों की स्कीमों के वादे किए, हर किस्म की दोष और धांधली की कोशिश की। उसके बावजूद भी हुकूमत को शिकस्त फाश हुई। और ये बात अयां है, ये हकीकत है कि इमरान खान नियाजी इस हाउस का एतमाद खो चुका है। उसकी वो लोग जो हुकूमती बेंचों पर बैठते हैं, 17 अफराद ने उसके खिलाफ वोट दिया है। हुकूमत के पास आज अक्सरियत नहीं है। ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है। अब इसका सिर्फ एक हल है, और वो नए इलेक्शन में है। अगर पाकिस्तान को इस सियासी बहरान से निकालना है, इस माशी बहरान से निकालना है, तो वाहिद हल है कि एक नया इलेक्शन हो, पाकिस्तान के अवाम को अपनी राय के इस्तेमाल का फिर मौका मिले, और वो फैसला करें कि इस मुल्क में किसकी हुकूमत होगी। ये हमारा खुला चैलेंज है इमरान खान को। मैदान भी हाजिर है। अब यहाँ पर जाली एतमाद का वोट लेने का, असम्बलियों को इस तरह धोस धांधली से चलाने का वक्त ख़त्म हो चुका है। 2.5 साल में इस हुकूमत की जो कारकर्दगी रही है, पूरे पाकिस्तान ने देखी है। इस हुकूमत की नाकामी से पूरा पाकिस्तान परेशान है। आज इस मुल्क में वाहिद रास्ता है कि नए इलेक्शन हो और पाकिस्तान के अवाम फिर एक नई हुकूमत मुंतखब करें जो मुल्क के मसाइल हल कर सके। 2018 का चोरीशुदा इलेक्शन पाकिस्तान को सिर्फ मुश्किल दे सका, पाकिस्तान के अवाम को सिर्फ महंगाई दे सका। आज उसका वक्त ख़त्म हो चुका है। आज सिर्फ एक रास्ता है, और वो नए इलेक्शन में है। जितनी जल्दी ये करेंगे, ये सियासी बहरान ख़त्म होगा, वरना ना मुल्क चलेगा, ना ये पार्लियामान चलेगी, ना मईशत चलेगी, और अवाम को मजीद महंगाई का सामना करना पड़ेगा। ये पीडीएम की डिमांड है, ये पाकिस्तान के अवाम की डिमांड है, और हुकूमती बेंचों की डिमांड भी यही है, जिसका इजहार उन्होंने कल कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हुकूमत को कौमी असम्बली में जो शिकस्त फाश हुई है, उसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। और उस खिफत को मिटाने के लिए, उस बेइज्जती को मिटाने के लिए कई किस्म की मनसूबा साजी की जा रही है, कई तरीके घड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हकीकत यह है कि पूरे पाकिस्तान में, वो ज़िमनी इंतखाबात हों या सेनेट के इंतखाबात हों, और ख़ास तौर पर कौमी असम्बली में जिसके लीडर ऑफ द हाउस जो हैं वो वज़ीर आज़म इमरान खान है, उसमें इस तरह शिकस्त खा जाने के बाद मैं समझता हूँ ये जो भी तावीलें पेश करेंगे, जो कुछ भी हीले बहाने करेंगे,
जो कुछ भी तौर तरीके करने की कोशिश करेंगे वो सब फजूल है। हकीकत यह है कि पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने उन पर अदम एतमाद कर दिया है। और देखें, जो शख्स ये कहा करता था कि अगर 10 आदमी भी खड़े होकर गो इमरान गो का नारा लगाएंगे तो मैं हुकूमत छोड़ के घर चला जाऊंगा, आज तो कौमी असम्बली के 17 उनकी अपनी पार्टी के मेंबरान ने गो इमरान गो का नारा लगा दिया है। और इसके बाद कोई जवाब बाकी नहीं रहता कि हुकूमत जो है वो मैं समझता हूं कि जिस तरीके से पीडीएम ने डिमांड किया है कि हुकूमत को फौरन मुस्ताफी हो जाना चाहिए, उसके अलावा कोई जो है वो बाइज्जत तरीका नहीं है, कोई ऑनरेबल तरीका नहीं है। ये कह देना कि मैं चूहों की तरह हुकूमत नहीं करना चाहता, तो देखिए अगर आप चूहों की तरह नहीं करना चाहते तो फिर शेरों का तो एक ही तरीका है कि आप आए कौम के सामने, इस्तीफा दें और मैदान में जाकर पाकिस्तान के अवाम के मैदान में जाएं और वहां अपने आप को पेश करें। वो एक तरीका है जो चूहों का नहीं है। लेकिन अगर आपने कोई भी तावील पेश की, कोई भी तौर तरीका अपनाने की कोशिश की, कोई रेजोल्यूशन लाने की कोशिश की, तो फिर पाकिस्तान के अवाम इतने सादा नहीं है, वो समझेंगे कि आप चूहों की तरह हुकूमत करना चाहेंगे। तो पाकिस्तान के अवाम जो है अब चूहों की हुकूमत जो है वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी ने पाकिस्तान के अवाम का बुरा हाल कर दिया। तारीख में इतनी महंगाई और बेरोजगारी नहीं हुई, इतनी बेबरकती नहीं हुई। आज जाकर पता करें कि एक आम आदमी का क्या हाल है। बिजली के बिल ने, गैस के बिल ने, रोजमर्रा खाने पीने की अशिया कहाँ पहुंची हुई, हर चीज उसकी दस्तरस से बाहर। हर तबका जो है वो सरापा एहतजाज है और वजीर आजम साहब कह रहे हैं कि मैं चूहों की तरह हुकूमत नहीं करना चाहता। कल की शिकस्त के बाद कोई जवाब बाकी नहीं रहता। सिर्फ एक रास्ता है उनके लिए कि वो पाकिस्तान के अवाम के पास जाएं और स्टेप डाउन करें। He must step down. He has to resign, and that is the honorable way. और उसके अलावा कोई हीला बहाना जो है, मैं समझता हूं कि यूसुफ रजा गिलानी साहब जो कि पीडीएम के कैंडिडेट थे, उन्होंने जो कामयाबी हासिल की है उसने इस बात पर मुहर सबत कर दी है कि मौजूदा हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है और पाकिस्तान के अवाम का एतमाद खो चुकी है। इसलिए हमारा ये जो है वो डिमांड है पीडीएम की कि वजीर आजम मुस्ताफी हो और पूरी हुकूमत मुस्ताफी होकर जो है वो नए इंतखाबात कराए जाएं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह हमारे सीनियर लीडर्स ने बात की है, बिल्कुल ये हकीकत है। इन पे पूरी कौम का एतमाद नहीं था, लेकिन कल के इलेक्शन के बाद तो इनके अपनी हुकूमती अराकीन ने भी बदएतमादी का सबूत दिया है और अभी कोई इनके पास जवाब नहीं है यहाँ पे हुकूमत करने का। इन्होंने आते ही जिस तरह गैर यकीनी सूरत हाल, जिस तरह अनसर्टेनिटी पैदा की और जमहूरियत पे जमूद तारी करने की कोशिश की, कल के पीडीएम के फैसले से, पीडीएम की कोशिशों से, हमारे वोट से और पूरी आवाम की, पूरी कौम की दुआओं से हम सुरखरू है और हमारा बयानिया जो है वो ताकतवर हो गया है। और आप देख रहे हैं कि किस तरह इन्होंने पूरी मईशत को तबाह करके रख दिया था। पूरे यहाँ पे पाकिस्तान के तमाम वो इदारे कि जिसकी तरफ हमारी निगाहें थी, उनको गैर ज़रूरी रेफरेंसेस में जकड़े रखा, उनको मसरूफ रखा और उसका आपने देखा कि क्या नतीजा निकला। हमारा जो पीडीएम का नारा था वो आज आप सबके सामने है। पूरी आवाम, पूरी कौम खुशियां मना रही हैं और हमारा भी यही आगे यही लाए अमल है कि अब ये हुकूमत जो है अब इस काम को ख़त्म करे, वाइंड अप करे। ये बदएतमादी की फिजा जो है इसको अब अपनी ये सीट्स को छोड़ दें और कानूनी और आईनी रास्ता भी यही है कि अब इस पे मजीद जो है ये ना यहाँ पे मुस्तहकम रहे और इस अवाम की जान छोड़े और इस कौमी असम्बली जो कि एक आईनी इदारा है और जिसका एक वकार है उसको मजरू किया जा रहा है। इस तरह के अपने ही फैसले यहाँ पे ये मुसल्लत किए जा रहे हैं, तो इसको छोड़े कि ये जो है एक अवाम की रिफा के लिए जो हम सब तमाम पार्टियां यहाँ पे क्रॉस द
पार्टी यहाँ पे हमारा एक ही मौक़िफ़ है, उसकी तरफ आए और इसकी आईन और कानून की बालादस्ती के लिए इस असम्बली को जो है स्मूथली उन लोगों के हवाले करे जो कि सही तरीके से जमहूरियत को समझते हैं, जमहूरियत की रूह को समझते हैं, ताकि आने वाले जो मसाइल हैं कौम के वो हल किए जा सकें और आवाम जो है कोई खुशी की राह देख ले, बजाय ये कि जो आज के ये हालात इनके सामने है। तो ये अदम एतमाद इन पे हो चुका है, अब कोई जवाब पैदा नहीं है, मजीद वक्त ज़ाया न करें और ये वापस लौट मैं सिर्फ एक दो जुमले बोलूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पीडीएम के कायदीन ने तकरीबन तमाम बातें तफसील से कर दी, तो मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि आवाम ने तो पहले ही अपना फैसला सुना दिया था, लेकिन जिन लोगों के सहारे, जिन बैसाखियों के सहारे वो यहाँ पर हुकूमत कर रहे थे, उन बैसाखियों की मदद के बावजूद, उनके सेलेक्टर्स की हिमायत के बावजूद, उनकी सेलेक्टेड असम्बली ने कल उन पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। तो मेरे ख्याल में अब तो कोई जवाब बाकी रह ही नहीं जाती यहाँ पर हुकूमत करने की, तो उनको स्टेप डाउन करना चाहिए। और एक बात मैं और कहूँगा कि मुल्क चलाने से पहले वोट डालना सीख लें। बहुत फैसला कर लिया लेंगे, क्या कल इस तारीख का अपोजिशन पीडीएम मुकाबला करेगी या उनको अदम एतमाद हो चुका है। एतमाद का आईन में गुंजाइश ही नहीं है, ना इस वज़ीर-ए-आज़म को आईन आता है, ना कानून आता है, ना असेंबली की रवायत आती है, ना वोट डालना आता है। जो आदमी खुद अपने उम्मीदवार को वोट ना डाल सका, उससे आप क्या तवक्को रखते हैं? तो मेरी इनसे गुजारिश है कि मैदान हाजिर है, मुकाबला करना है, आ जाओ, तशरीफ लाओ, तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। अब होगा मुकाबला मैदान में, पाकिस्तान के अवाम फैसला करेंगे, कोई और नहीं करेगा। मेरा आप दोनों से सवाल है कि हम देखते आए हैं कि पाकिस्तान में एम्पायर का और एस्टेब्लिशमेंट का एक रोल रहा है, जिसके बारे में आप लोग भी वक्तन कहते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि कुछ दिनों से मुस्लिम लीग नून की भी क़यादत खामोश है। पीपल्स पार्टी वाले पहले ही माशाल्लाह इतनी ज़्यादा एम्पायर के ऊपर, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बात नहीं करते थे। तो आप दोनों साबिक़ मोअज़्ज़ज़ वज़ीर-ए-आज़म क्या देखते हैं कि क्या वाकई एस्टेब्लिशमेंट ने कोई रोल प्ले नहीं किया, और अगर प्ले किया है कहीं आपकी तरफ तो नहीं एस्टेब्लिशमेंट आ गई? देखिए, बात एस्टेब्लिशमेंट नहीं, बात पाकिस्तान के अवाम की है। पाकिस्तान के अवाम बोल चुके हैं और वो बोले हैं पीटीआई के अपने मेंबरान की आवाज़ में। जो हम कह रहे थे, आज पीटीआई के मेंबरान भी वो कह रहे हैं। और जो कल वोट पड़ा, इससे बहुत ज़्यादा मेंबरान मौजूद थे जो नहीं वोट देना चाहते थे। बहरहाल जो परसों रात को हुआ उसको भी तारीख का हिस्सा ही रहने दें। उसके बावजूद ये फतह हासिल की अपोजिशन ने, और ये फतह पाकिस्तान के अवाम की है, ये फतह जमहूरियत की है। पाकिस्तान के अवाम ने 2018 के इलेक्शन का जवाब कल दे दिया है। अब एक रास्ता है, उसको कहते हैं इलेक्शन। भाई साहब, इमरान खान अपने जो पार्टी के जिन्होंने वोट नहीं दिया, उनके खिलाफ भी वो एक्शन कोई लेंगे कि नहीं? ये उनका काम है, एक्शन ले ना ले को फर्क नहीं पड़ता। वो लोग, पूरा पाकिस्तान तंग है, पीटीआई के अपने मेंबरान तंग हैं, वो इस हुकूमत के साथ नहीं रहना चाहते, इस वज़ीर-ए-आज़म को वज़ीर-ए-आज़म नहीं मानते। इसका जितनी जल्दी एतराफ़ कर लें वो मुल्क के लिए बेहतर हो। मैं एक सेकंड में इनकी बात का जवाब, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि देखें, आप एतमाद की बात करते हैं। ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान के अवाम का एतमाद सामने आ गया। कौमी असम्बली में कल आपने जो देखा उसकी नज़ीर नहीं मिलती, कोई मिसाल नहीं मिलती। अब अगर हुकूमत खुद ये कहती है कि हम एतमाद का वोट लेना चाहते हैं, तो वो क्या चीज़ साबित करता है? उनको भी पता है कि हम एतमाद जो है हमारा ख़त्म हो चुका है, लूज कर बैठे हैं। और अब अगर सदर मुमलकत के पास वो जाते हैं, तो सदर मुमलकत उस वक़्त ये कह सकता है जब उसको यकीन हो जाए कि ये वज़ीर-ए-आज़म जो है वो कौमी असम्बली के मेजॉरिटी मेंबरान का जो है एतमाद ख़त्म कर बैठा है, उसको हासिल नहीं है, खो चुका है। उस सूरत में आप सुने, उस सूरत में सदर मुमलकत कहेगा कि आप एतमाद का वोट लें।
और अगर सदर मुमलकत ये बात कहते हैं कि ये वजीर आजम जो है वो कौमी असम्बली का एतमाद खो बैठा है, तो वो हमारी बात की तस्दीक करते हैं, वो PDM की बात की तस्दीक करेंगे कि हम भी यही कहते हैं कि वो एतमाद खो बैठे हैं। और जब खो बैठे हैं एतमाद, तो उसका रास्ता फिर पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम का रास्ता। अच्छा सर, अगर कौमी हुकूमत बनने जाती है तो उसमें PDM और जो दीगर जमातें हैं उनका रोल क्या होगा? पहले तो इलेक्शन की सिर्फ एक हल है, वो इलेक्शन का हल है। कौमी हुकूमतें मुल्क के मसाइल का हल नहीं है। ये कौमी हुकूमत ही बनाई गई थी, ये हाइब्रिड मॉडल था, ये नाकाम हो गया है। भाई साहब, PDM एक तहरीक थी, एहतजाजी इत्तेहाद था, अब ये इंतखाबी इत्तेहाद बनता जा रहा है। आपने अब ज़मीनी इलेक्शन जीते, मुश्तरका तौर पर सेनेट का इंतखाब जीता, मुस्तकबिल में हम इसे इंतखाबी इत्तेहाद देख रहे हैं। देखिए, PDM जो है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, वो पाकिस्तान के अवाम के एहसासात और जज्बात की तर्जमानी करता है। जो भी वो करेगा वो पाकिस्तान के अवाम के एहसासात और जज्बात की तर्जमानी होगी और हम करते रहे। अच्छा सर, ये बताइएगा, आपने इलेक्शन तो जीत लिया है, अब PDM का अगला लाहे-अमल क्या होगा? अभी चंद दिनों के बाद जो है वो PDM की सरबराही इजलास हो रहा है, उसमें ये फैसले होंगे कि अगला कदम क्या होगा। 26 तारीख को लॉन्ग मार्च तो ऑन है, पर मेरा ख्याल है ये लॉन्ग मार्च से पहले ही आखिरी सवाल। इलेक्शन आप लोग ने सेनेट का भी जीत लिया, इखलाकी तौर पे आपका बयानिया भी जीत लिया, लेकिन सवाल ये है कि एक नैरेटिव डेवलप किया गया है इदारों के दरमियान और अपोजिशन के दरमियान, जिसमें करप्शन के केसेस वगैरह बहुत ज़्यादा इशू है, मनी लॉन्ड्रिंग के इशूज़ को जोड़ा जा रहा है। ऐसे ही इस तरफ आप लोग जा रहे हैं कि तमाम इदारों के दरमियान बैठ के एक नेशनल डायलॉग या कॉन्फ्रेंस। मेरे भाई, डायलॉग इलेक्शन के बाद होंगे। आज करप्शन की बात करनी है, ये सारे कैमरे लगाए हम मौजूद हैं, हम पे इल्जाम लगाएं, हमारी ट्रायल करें, क्यों घबराते हैं? और जो इनकी करप्शन है वो भी मैंने बयान कर दी है। चीनी, आटा, गंदम, घी, दवाइयाँ, पेट्रोल, LNG, बिजली, गैस, कौन सी चोरी है, ब्रॉडशीट, ये कौन सी, ये बिलियन पे सुनामी, इनके तो हर काम में करप्शन है। और ये इतने करप्ट लोग हैं जो वोट भी नहीं डाल सके, अपने वोट बेचे। अच्छा सर, कल नैब ने साहब डाक के खिलाफ की जो इंक्वायरी चली थी उसको बंद करने का हुक्म दे दिया, इस पे क्या कहेंगे? किसने? नैब ने। नैब को बंद होना चाहिए इंक्वायरी, नैब ने क्या बंद करनी है? एक केस चला है नैब से 2.5 साल में। ये तो सियासत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उन्होंने बंद किया, उनकी बड़ी मेहरबानी है, ना बंद करें। हम तो कहते केस चलाए ना जरा, जो केस आपने रेफरेंस दायर किए वो केस आपसे चलते नहीं है। इस नैब चेयरमैन को इस बात का एहसास होना चाहिए कि ये इस कुर्सी पे नहीं रहेगा, इसको ब्रॉडशीट का जवाब देना पड़ेगा, इसको जवाब देना पड़ेगा कि हुकूमती करप्शन में से आंखें बंद रखी। ये चीजें इस तरह नहीं जाएंगी। जितना आपकी जिम्मेदारी होती है कि इदारा इंसाफ के मुताबिक चले, इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आपके सामने खुल्लम खुला करप्शन हो और आप उस पर कोई एक्शन ना ले। ये नैब चेयरमैन कल जवाबदेह होगा, ये मैं बता रहा हूँ, इस मुल्क के अवाम के सामने जवाबदेह होगा। आपकी हुकूमत आती है तो नैब को बंद कर देंगे सर, पहली तरजीह होगी आपकी? मैं नैब को बंद करूंगा। मैं ये कहूंगा कि इस पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के केस रहने दें, ताकि अवाम को पता चले कि इन केसों की हकीकत क्या है। और इस नैब चेयरमैन से मैं पूछूंगा कि ये तुम्हें ब्रॉडशीट नजर नहीं आया जो तुम्हारे दफ्तर में हुआ है? तुम्हें चीनी चोरी नजर नहीं आई जो काबीना के टेबल पे हुई है? तुम्हें गंदम की चोरी नजर नहीं आई जो पूरी, जिसमें पंजाब काबीना मुलव्वस है? तो ये बात है कि आज सारे मामले का एक हल है। जो कल हुआ, अदम एतमाद इस हुकूमत पे हो चुका है, उसके अपने मेंबरों ने किया है, मैदान है और इलेक्शन है। खुदा हाफिज। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।